नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। आप भी शुरू कर चुके हो अपनी तैयारी। आपने ढूंढना शुरू कर दिया होगा कि सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, कितना समय है, एग्जाम कब होगा, पढ़ाई कैसे करनी है। फिलहाल हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और नॉर्मली जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूजीसी नेट, CUET PG और यूपीएससी के अलावा स्टेट एग्जाम्स को डायरेक्टली नहीं पढ़ाते। मेरी टीम के अंदर भी आज लगातार कंफ्यूजन थी कि सर HPSC की बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, हम उनको क्या बताएं, हम उनको क्या कहें। तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब लेकर के खुद यहाँ पे सामने आया हूँ। मैं आपको बैच के बारे में भी बताऊंगा, डिटेल्स भी बताऊंगा, बैच में हम क्या ऑफर देंगे, क्या फीस है। अगर एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, हो सकता है 2 महीने के बाद हो, 3 महीने के बाद हो, या जैसे हमेशा होता रहा है एग्जाम टाल दिया जाए 8 महीने, 10 महीने। मैं इन सारी चीजों के ऊपर आज बात करने वाला हूं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। माध्यम जो है बातचीत का हिंदी इसलिए है क्योंकि हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं और हरियाणा की खड़ी हिंदी, उसका फैन कौन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो मुझे जानते हैं, मेरा जो घर है राजस्थान में, मैं राजस्थान में राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर चौटाला, और वहां पे एक जगह है संगरिया, मैं वहां से आया हूं। मैंने अपनी कॉलेज की जो पढ़ाई की है, मेरा कॉलेज एग्जैक्टली राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे है, यानी मेरे कॉलेज की आधी जमीन हरियाणा में है। आज भी हमें पेट्रोल भरवाना होता है, हम हरियाणा जाते हैं। अगर मैं अपने घर से 100-200 मीटर सिर्फ खेतों में वॉक करूं तो हरियाणा आ जाएगा। और जब नया नया मोबाइल फोन हाथ आया था तो छत पे अगर हम बात करते थे तो न जाने कब हरियाणा का रोमिंग लग जाती थी और पैसे कट जाते थे। यानी कहने का मतलब ये है, हरियाणा से पहले से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो दूध दही का खाना ये है अपना हरियाणा। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज बहुत बड़े लेवल पे आई हैं, 2424। इंग्लिश के अंदर 613 के आसपास वैकेंसीज हैं। हो सकता है एक दो चीजें मैं ऊपर नीचे बोल दूं यहाँ पे, क्योंकि कल बकायदा फैक्ट्स में देखा था, लगभग उसमें 315 316 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की थी। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखनी है। आपको जानना है क्लासेस के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है। उसे जानने से पहले हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, आपका कंपटीशन किससे है। आपके कंपटीशन में आपके जो राइवल्स हैं, क्योंकि अब ये कंपटीशन है, आपका कंपटीशन किससे है। क्या आपका कंपटीशन किसी साधारण ग्रेजुएट से है, साधारण पोस्ट ग्रेजुएट से है, ये सब नेट क्वालिफाइड हैं, यानी कि नेट के टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं। आपका कंपटीशन जो है वो हाई लेवल है, आपका हाई लेवल कंपटीशन। अब अगर हम बात करें कि हाई लेवल कंपटीशन में अगर हम आरपीएससी का रेफरेंस लें, आरपीएससी इंग्लिश का पेपर अभी तक के टफेस्ट पेपर्स में से एक है। अगर आपको याद होगा, जब मैंने इस पेपर का सॉल्यूशन बनाना था तो मैंने खुद कैमरे पे कहा था कि ये पेपर काफी टफ है, इसका सॉल्यूशन बनाने में मुझे टाइम लगेगा 4 दिन 5 दिन, और वो बात टल गई, धीरे धीरे टल गई। हालांकि अब मुझे करना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आरपीएससी का मैंने कोई प्रॉपर बैच नहीं लिया था। उसका सिंपल सा रीजन ये था कि उस समय तक हमारे पास कोई प्रॉपर ऐप नहीं था। अभी हम ऐप यूज कर रहे हैं, इसलिए हम एचपीएससी के प्रॉपर बैच को अनाउंस करने वाले हैं, और उसमें आपका एक प्रैक्टिस जो होगा वो आरपीएससी का पेपर सॉल्यूशन होगा कि वो टफ पेपर कहां से आया। प्लस जितने पुराने पेपर हैं एचपीएससी के, आरपीएससी के, हम पीवाईक्यू सॉल्यूशन जरूर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल है। गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, लगभग सैलरी आपकी टॉप लेवल पे 1,85,000 तक जाएगी। और यहां पे प्रोबेशन उतना लंबा नहीं है जितना राजस्थान में है। राजस्थान में प्रोबेशन लगभग 2 साल होता है और आपको सैलरी मिलती है आधी, यहां पे आपको सैलरी पूरी मिलेगी। तो यानी कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको लाइटली नहीं लेंगे। अब हम कैसे तैयार है, मेरा क्या काम है यहाँ पे, मैं क्या करूंगा। नंबर वन, एचपीएससी का सिलेबस मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मैंने पता किया था बच्चों से कि क्या कोई चेंज हुआ है, कोई अपडेट है तो मुझे बताओ। तो पता लगा अभी तक कोई चेंज नहीं है। फिर भी मैं एचपीएससी का सिलेबस फिर से दोबारा सबको एक्सप्लेन करूंगा। आपके पेपर में होने वाली है स्क्रीनिंग। दो चीजें होंगी। पहली जो चीज है, एक होगी आपकी स्क्रीनिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अलग रूल हैं। स्क्रीनिंग के अंदर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें आपको ए बी सी डी ई 5 ऑप्शंस मिलेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको आंसर ई करना पड़ेगा ब्लैक। यानी कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको ई करना पड़ेगा ब्लैक। अगर आपने
ई को खाली छोड़ा, यानी क्वेश्चन खाली छोड़ा, 0.25% मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आपके स्क्रीनिंग के अंदर अगर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने खाली छोड़ दिए, तो आपका कैंडिडेचर वहीं कैंसिल हो जाएगा। ये यूपीएससी के तर्ज पे आ रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू। तो स्क्रीनिंग एक तरीके से आपकी प्री एग्जाम हो रहा है। प्री के अंदर उन्हें जो सफाई करनी होगी वो सफाई कर देंगे, उसके बाद आपको जाना है मेंस में। और ये जो मेंस है आपका, यहां पे जैसे हम पहले स्क्रीनिंग बोल रहे थे, स्क्रीनिंग प्री है, मेंस जो है आपका ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, अब ये डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है आपका लगभग 3 घंटे का होगा और यहां पे आपको आंसर करने पड़ेंगे। अभी तक इस पे कोई डिटेल नहीं आई है कि 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के होंगे, 15 नंबर के होंगे या 20 नंबर के होंगे। यूपीएससी पैटर्न यूज हो सकता है कि लास्ट के 4-5 क्वेश्चन 20-20 नंबर के हों, या एक क्वेश्चन 45 मार्क्स का हो, सबसे बड़ा ऐसे टाइप। बाकी क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के 5-5 क्वेश्चंस के ग्रुप बन सकते हैं। अभी इस पे कोई अपडेट नहीं है। अगर आपके पास अपडेट है तो मुझे जरूर बताइएगा, जरूर मुझे शेयर करना। फिलहाल स्क्रीनिंग आप में से बहुत से बच्चे निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और स्क्रीनिंग इतना टफ नहीं है। तो यहां पे ये कि अगर आप बहुत बेसिक मार्क्स लाएंगे तो भी ये स्क्रीनिंग से 4 गुना ज्यादा बच्चे पास करेंगे। तो यहां पे अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम नहीं है, आपका 2016 का नेट है, 2017 का नेट है, 2018 का नेट है, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस जो 2019 का है उससे पहले का नेट है, आपको स्क्रीनिंग में दिक्कत आने के पूरे चांसेस हैं। दूसरी चीज दोस्तों, 2024 की हम बात कर रहे हैं, 22, 23, 24 इंडियन लिटरेचर, इंडियन क्रोनोलॉजी इतनी ज्यादा पूछी जा रही है कि अगर आपका 20, 21, 22 का भी फ्रेश नेट है तो भी चांसेस हैं आप यहां स्क्रीनिंग में फंस जाएं। अब आती है डिस्क्रिप्टिव की बातचीत। हमारे यहां पे आपने देखा होगा कि ग्रामेटिकली हम में से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, कई बार मैं भी करता हूं। ग्रामेटिकली हम आंसर नहीं लिख सकते, हमें याद बहुत है, हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है कि मुझे ये टिप्स पे याद है, ये टिप्स पे याद है, लेकिन उसे लिखें कैसे? अगर किसी ने आपसे सिर्फ यही पूछ लिया कि शैली और कीट्स में शैली ज्यादा रिवोल्यूशनरी है कैसे, जैसे हिंदी में क्वेश्चन आता है प्रकाश डालिए, वो बोलेंगे इलैबोरेट, इलैबोरेट शैली एज अ मोर रिवोल्यूशनरी पोएट देन जॉन कीट्स। क्या आपके पास एग्जाम्पल्स हैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? अगर वो ये कह दे कॉलरिज क्रिटिसिज्म इज नॉट लिबरल इन कंपैरिजन ऑफ वर्ड्सवर्थ क्रिटिसिज्म, अब क्या आप इसमें अलग अलग डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं? डिस्कस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी अंडर द लाइट ऑफ एरिस्टोटेलियन इन्फ्लुएंस, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनेंगे और यहां पे होगा आपका मेन गेम। जहां तक मुझे याद है ये आपका अराउंड 82 या 82.5% समथिंग का इसका वेटेज होगा। लगभग 12-13% का जो वेटेज है वो इंटरव्यू में जाएगा। अगर आप यहां से पास होते हैं फिर आपको जाना है इंटरव्यू में। बहुत सारे लोगों से आपने बात की होगी, इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट जो पहुंचेंगे, यानी कि अगर हम ये मान लें कि जो मैक्सिमम बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे उनका 4 गुना अगर इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में आपको किसी भी क्वेश्चन पे वो जज करके बाहर निकाल सकते हैं। इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अब क्या बोलते हैं? जैसे बोला जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहले लोग अपना नाम बताते हैं, अपना सरनेम बताते हैं और अपना एरिया बताते हैं। आई एम मिस्टर एक्स वाई जेड, आई कम फ्रॉम हरियाणा। ये आपका पूरा एड्रेस नहीं है, आपको अपना गांव डिस्ट्रिक्ट पूरा बताना है, क्योंकि उन्होंने आपसे सिर्फ एक लाइन बोली है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको कम से कम 5 से 7 अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बतानी है। आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, या आप कहां से आते हो इज नॉट इनफ। तो यहां पे आपकी इस तरह बहुत सारी प्रिपरेशंस होंगी। फिर होंगी इंग्लिश से रिलेटेड इंटरव्यूज में पूछे गए क्वेश्चंस। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए आपका फेवरेट पोइट कौन है, आप में से कोई भी कह देगा मेरा फेवरेट पोइट वर्ड्सवर्थ है, मेरा फेवरेट पोइट ये है, मेरा फेवरेट पोइट वो है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा क्यों, डिफाइन करो, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बस अच्छा लगता है। आपको रीजंस देने पड़ेंगे, वो रीजंस उनको वैलिड लगने चाहिए कि हाँ इस राइटर ने ये कंट्रीब्यूशन तो डेफिनेटली किया है। अगर आप प्रिपेयर कर कर गए हो पोइट, उन्होंने पूछ लिया आपका फेवरेट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट कौन है, क्या आप आंसर देंगे? अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक फीमेल ऑथर के बारे में बताइए जिसने अपने समय के कंटेम्प्रेरी राइटर्स के ऊपर अटैक किया है, क्रिटिसाइज किया है,
यानी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में आ सकते हैं। एक सबसे रिपीटेड क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट इज लिटरेचर अकॉर्डिंग टू यू। तो ये सारी प्रिपरेशंस, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आरपीएससी इंटरव्यूज प्रिपेयर करवा चुके हैं, प्लस मेरे अपने इंटरव्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मेरे अपने कैंडिडेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्विस कर रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, इनके सबके इंटरव्यूज़, मेरे अपने स्टूडेंट जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में आज पढ़ा रहे हैं, उन सबके इंटरव्यूज़ का निचोड़ आपको मिलेगा और ये सब एक पैकेज में मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अब सवाल आता है कि सर क्या पैकेज है, क्या क्लास है, कैसे क्लासेस होंगी? मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर बताता हूँ। आपको बार-बार ऑफ़िस में कॉल नहीं करना पड़ेगा, बार-बार अलग-अलग सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आपको नेट की गूगल ड्राइव क्लासेस यानी कि ऑफलाइन बैच क्लासेस ये प्रोवाइड करेंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि जो मैं अपने ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं वो वाली क्लासें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब यहां पे एक कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, 1.5 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए। तो अगर मान लो 2 महीने में क्लास अनाउंस हो गई तो हम आपको फ्रेश क्लास नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते फ्रेश क्लास? क्योंकि आप कहोगे सर 2 महीने में सिलेबस खत्म करो। हम 2 महीने में सिलेबस नहीं खत्म करेंगे, हम तो नेट के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो जो पिछले सेशन में यानी कि जस्ट लास्ट बैच, जो 6 महीने की क्लासेस हमने गूगल ड्राइव में ऑलरेडी दी हैं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस जिनका मार्केट प्राइस फिलहाल 35,000 है और अगर आप ऑफलाइन में हो तो 52,700 है। ये आपको रिकॉर्डेड मोड में ऐप पे मिलेंगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर एग्जाम 2 मंथ्स में आता है तो आप सारे टॉपिक्स गो थ्रू कर सकते हो। ऑफलाइन बैच की क्लास मिलेगी घर बैठे। अब मान लीजिए आपका एग्जाम 2 महीने में नहीं होता, 3 महीने में नहीं होता, हम आपको इसकी एक्सेस देंगे कम से कम 10 महीने तक, 10 मंथ्स। यानी कि आप इसको ज्वाइन करोगे अगस्त के अंदर, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 4 महीने ये, और आगे के 6 महीने यानी आपके अगले दिसंबर और जून के नेट भी आपके दोबारा हो सकते हैं, अच्छे से हो सकते हैं। तो आपकी जो लास्ट मेंबरशिप रहेगी इसकी, वो हम आपको देंगे जून तक, जून 2025। और ये इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कई बार एग्जाम लेट भी हो जाता है, देयर आर चांसेस कि एग्जाम लेट हो जाए। लेकिन मान लीजिए एग्जाम 2 महीने में हुआ तो सारे लेक्चर्स ऐप पे अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड हैं। सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस ऐप पे मिलेंगी आपको। यानी आप दिन में 6-6 क्लासेस कवर करके मैक्सिमम 1 महीने में पूरा सिलेबस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या सपोज करो आपको क्रिटिसिज्म में डर लगता है, थ्योरी में डर लगता है, पोस्ट कलर में डर लगता है, अपने टॉपिक चुन सकते हैं और अपने टॉपिक री प्रिपेयर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये आप समझ गए होंगे कि रिकॉर्डेड है, ये आपको क्या मिलने वाला है। दूसरी चीज, यहां पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, लाइव क्लासेस होंगी लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं होंगी। याद रखना, लाइव और रिकॉर्डेड मिक्स करेंगे हम। इसका सिंपल सा एक रीजन सुनो। आप बोलोगे सर एचपीएससी के लिए स्पेशल लाइव क्लास में मुझे मॉडर्न लिटरेचर बताओ। वही स्पेशल लाइव क्लास तो हम मॉडर्न्स में नेट को भी देंगे। तो जो भी क्लासेस नेट की होंगी या हम यूपीएससी के लिए स्पेशल क्लास करेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस क्लास करेंगे, वो आपको मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद कुछ स्पेशल क्लासेस ऐसी होंगी, लगभग 20 से 25 क्लासें, डिपेंड करता है टाइम पे भी। अगर 2 महीने में एग्जाम है 20 से 25 क्लास होगी, 10 महीने है तो कम से कम 100 क्लास आपको आराम से मिलेंगी, जो सिर्फ आपके लिए ही होंगी। पर ये एचपीएससी के नाम से बोल रहा हूं मैं। जो नेट की लाइव क्लासेस हैं, नेट के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, नेट के जो आपने क्विज सेशंस देखे हैं, या जो जब जब मैं लिटरेरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, जब जब मैं क्रिटिसिज्म पढ़ाऊंगा, टफ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, वो आपको सब कुछ मिलेगा। यानी कि जो नेट की लाइव क्लासेस है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। आपका और नेट का सिलेबस 90% मैच है। 90%, 10% आपके कुछ टॉपिक अलग हैं जो आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। उन 10% टॉपिक की लाइव क्लासेस जरूर होंगी, वो आपको अलग से मिलेंगी। अब इन सारी चीजों के साथ आपको एक चीज और नोट करनी है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स आपको ऐप पे ही दिए जाएंगे विद पीवाईक्यूज। टेस्ट पेपर्स और पीवाईक्यू प्रैक्टिस
आपको ऐप पे भी मिलेगी और पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको वीडियो में मिलेंगे। प्राइमरली एचपीएससी, आरपीएससी, जेकेपीएससी ये हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस। जैसे ही हम आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कराएंगे, आपको अपने आंसर्स, पहले हम आपको सैंपल प्रोवाइड करेंगे। अब मैं यहां पे एक चीज और बता देता हूं आपको, आप में से कई बच्चे सोचेंगे डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे। मैं ऑलरेडी यूपीएससी पढ़ाता हूं, यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं, यानी यूपीएससी से बेहतरीन डिस्क्रिप्टिव लेवल तो हो ही नहीं सकता। तो हम ऑलरेडी यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस के लिए क्लासेस लेते हैं, सैंपल आंसर्स देते हैं। बहुत सारे जो यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत नेक्स्ट लेवल आंसर्स हैं, हम आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे। चाहे आपका कितना भी कमजोर बैकग्राउंड हो, वोकैबुलरी की जो रिक्वायरमेंट है, ग्रामेटिकल सजेशंस हैं, ये आपको सब कुछ मिलेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। अब सवाल आता है सर कैसे चेक करेंगे? यहां पे आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी है। हम जब आपको कहेंगे कि आप अपने आंसर्स पीडीएफ बना के भेजिए, मोबाइल में सबके सॉफ्टवेयर होता है, ऐप होता है, आप अपने मोबाइल से अपनी कॉपी के नोट्स पीडीएफ बना के हमें भेज सकते हैं, जहां पे हर संडे 20 से 25 स्टूडेंट्स के पीडीएफ्स को चेक करके उन्हें हाथों हाथ वॉइस नोट्स के थ्रू इंडिविजुअल सजेशंस दिए जाएंगे। हम आपको कम से कम 25 से 30 सैंपल्स यूपीएससी लेवल के प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपकी राइटिंग भी चेक होगी, राइटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी काम होगा, और यूपीएससी लेवल की जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपका उससे स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो जाएगा। आप जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद आपको चूंकि इंटरव्यू लेवल पे जाना है, इंटरव्यू के लिए हम पहले सजेस्ट करेंगे कि अगर आप दिल्ली आ सकते हैं, क्योंकि हम आपके मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे, हम आपके मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे जहां पे प्रोफेसर्स भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशंस ये आपको बैच में फ्री होगी, ये आपको टोटल फ्री मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स हैं या जिनके इस पेपर में आने के चांसेस हैं, या ऐसे टॉपिक्स कंपैरेटिव लिटरेचर जैसे, या इस तरह की चीजें जिसमें डिटेल्ड नैरेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट रेकमेंडेड रीडिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। एक सवाल होता है कि सर रेकमेंडेड रीडिंग क्या होती है? मैं आपके नोट्स नहीं बना पाऊंगा डिस्क्रिप्टिव लेवल पे बहुत बड़े, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि ये 30-35 पेज मैं रेकमेंड कर रहा हूं, इसको पढ़ो। तो मैं जिन सोर्सेज से पढ़ता हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूं, अपने सीनियर प्रोफेसर से देखा कि वो कहां से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो ऐसे हजारों चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहां से पढ़ो, इस टॉपिक को पढ़ो, और पढ़ने के बाद उस पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कि एक्चुअली ये टॉपिक क्या है और लेटेस्ट इस समय क्या चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम है, मैं जानता हूं कि अगर आप सेलेक्ट हो गए ना, जिंदगी बन जाएगी। तो मैं इसे हल्के में नहीं लूंगा किसी भी हाल में। अगर आप हरियाणा से हैं और इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये करना है, तो आपका स्वागत है। लास्ट सवाल मैं आपको बताता हूं, जो आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा, वो ये होगा कि सर ये सब ठीक है, अब ये बताइए पेमेंट वगैरह क्या है? 25,000 आपका राउंड फिगर कंप्लीट पेमेंट होगा, जिसमें आपको स्क्रीनिंग, जो मैंने अभी तक बताया है, स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन सिलेबस एंड ऑल, एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू की हमारे यहां पे सेपरेट फीस 15,000 है एक हफ्ते की। ये आपके लिए तीनों इसमें इंक्लूडेड होगा, फ्री होगा। इससे पहले जो भी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, गूगल ड्राइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड मोड पे मिलेंगी, ऑल द लाइव क्लासेस ऑफ नेट आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी जून 2025 रहेगी, प्लस आपको एक्सक्लूसिव एचपीएससी क्लासेस मिलेंगी, पेपर सॉल्यूशंस मिलेंगे, आरपीएससी, जेकेपीएससी, एचपीएससी, ये सारी एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन मिलेगी आपको। और मेरा सजेशन जरूर है, एक आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम है, ये नेट नहीं है कि नेट करने के बाद भी पीएचडी करनी और भटकना है। ये एक सिंगल शॉट एग्जाम है, शॉट लगा आप पास। तो अगर बुल्स आई लगा, यानी अर्जुन की तरह अगर आंख पे आपने मछली की आंख पे टारगेट कर दिया, तो फिर जिंदगी आपकी, लाइफ आपकी। और हरियाणा में तो गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज आप जानते ही हो, गांव उसी को पूछता है जो गवर्नमेंट जॉब में है। तो गवर्नमेंट जॉब, मैंने, मेरा दोस्त है हरियाणा से, वो बोलता भी है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कमाया।
तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो सीरियस लेवल पे, मैडनेस लेवल पे, तो ये सारी डिटेल्स आपके पास हैं, ये आपको फॉलो करना है। दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर आई वांट टू जॉइन, आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बी द पार्ट ऑफ द क्लासेस। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस और सारी चीजें हैं मैंने आंसर कर दी हैं। कई बार कुछ बच्चों के सवाल होते हैं क्लासें कब कब होंगी, चूंकि सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है, आप जब चाहो तब देख सकते हो। तो कोई संडे नहीं है, आप ऐप खोलो, आप ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, ऐप खोलो, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फिर भी स्पेशली जब भी लगेगा कि आपको बात करनी है, आप बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। हरियाणा दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं सर से कभी दिल्ली भी आके मिल सकूं, जरूर आ जाओ। विद दिस मैसेज, कोई भी आपका सवाल है, दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और करते हैं तैयारी इस जंग की, क्योंकि यही एक मौका है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू सो मच।